दोस्तों आज बात कर लेते हैं एक्सरसाइज हमारी 8.1 चल रही है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर आज 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पार्ट क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7वां पार्ट कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमें पहला स्टेप निकालना है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा और फिर 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। इसी का हमें दूसरा पार्ट भी निकालना है, कोट उसके थीटा का मान परिकलित करना है, सही निकालना है, याद करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी कहना मतलब ये है कि जो हमें निकालना है पहले उस पर फोकस कर लो। क्वेश्चन करने चलते हैं। देखो जो हमें निकालना है पहले उसको देखो। तो पहले हमें क्या निकालना है? पहला वाला स्टेप हमें निकालना है ये कि 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, सही है, और 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहना मतलब ये है कि हमें ये परिकलित करना है। पहले तो बात की दूसरी बात तो दूसरा बाद में करते हैं। पहले हमें ये पता है कि हमें ये परिकलित करना है, यानी हमें ये ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए इसके अंदर देखो क्या है, दो फलन आ रहे हैं साइन और कोस, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन आ रहे हैं साइन और कोस। तो हमें क्या चाहिए? साइन थीटा मान चाहिए और कोस थीटा मान चाहिए, जब जाकर ये परिकलित हो पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा, हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? कोस थीटा निकालना पड़ेगा। ये दो वैल्यू चाहिए हमें इसको परिकलित करने के लिए, साइन थीटा और कोस थीटा की। अब ये कहां से निकलती है? इनके फार्मूले होते हैं लाल बटे काका से। अगर ध्यान नहीं आए तो लाल बटे काका से। तो लाल बटे काका से साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पहला वाली होती है साइन की वाई लाइन, तो साइन की आती है एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब दूसरी बात करें कोस थीटा की, तो दूसरी वाली लाइन कोस थीटा की होती है ऊपर से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सही है। तो हमें साइन थीटा कोस थीटा के वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके चाहिए आधार कर्ण लंब। इसमें लंब कर्ण चाहिए और इसमें आधार चाहिए, यानी कि लंब कर्ण और आधार, यानी तीनों की वैल्यू चाहिए। साइन कोस थीटा निकल जाएगी। तो लंब और आधार मिलते कहाँ से? तुम्हें इनको भी तो पता होना चाहिए कि वे तुम्हें मिलते हैं एक समकोण त्रिभुज से, सही है। एक समकोण त्रिभुज होता है आपका जिसमें हमें लंब आधार कर्ण तीनों दिखाई देते हैं। मान एंगल थीटा ये एरिया हमारे पास, तो ए बी सी, तो ए बी सी का मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यानी राइट एंगल बना दिया। और मुझे इसमें लंब आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये तीनों की वैल्यू मिल रखी है या नहीं मिल रखी है, पहले इसका पता होना चाहिए कि हमें तीनों की दिया क्या है। हमें सिर्फ ये दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमें इनका मान याद करना है। तो हमें सीधी सी बात है, हमें लंब आधार और कर्ण अगर तीनों मान निकल जाए तो साइन कोस का निकल जाएगा, और जब साइन कोस का निकाल लेगा ठाके इसमें रखेंगे, वहां से कैलकुलेशन करेंगे और इसका मान हमें क्या हो जाएगा? परिकलित हो जाएगा। तो सीधी सी बात चलते हैं, तीनों पार्ट निकाल ले, लंब आधार और कर्ण। लंब आधार कर्ण कैसे निकलेंगे? इससे पहले हमने इससे जो तीसरा और 4 क्वेश्चन करा है वो इसी की बेस पे है, ठीक है। तो देखो चूंकि हमें पता है माना इस कोट थीटा को मैंने मान लिया हूँ, सॉरी, चूंकि हमें पता है फार्मूला पता है इसका, पहले फार्मूला लगा लेते हैं। चूंकि हमें फार्मूला पता है कोट थीटा फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कोट थीटा फार्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन, नीचे वाली किसकी होती है? कोट की होती है, यानी आधार बटे लंब। तो कोट थीटा फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। तो हमारा आधार, सिंपल सी बात है, तो हमारा आधार कितना आ गया? 7। तो हम मान लेते हैं, माना यहां से देखना, माना इस वाले पार्ट को पहले के मानना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते। कोट थीटा बराबर कितना मानेगा? 7k/8 के, यानी एक चर हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये बात मैंने तुम्हें इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा दी विस्तार से। देखो कोट थीटा फार्मूला आधार बटे लंब होता है, तो आधार कितना निकलेगा? 7। भाई कंपेयरिंग करो तो आधार ही है तो इसका आधार ही है, तो आधार कितना हो गया हमारे पास? 7। यहाँ लिख लेते हैं आधार कितना आ गया? 7k, और लंब भाई जो लंब इसका होगा वही लंब इसका होगा, तो लंब कितना हो गया? 8k।
यानी कहने का मतलब हमने दो भुजा निकाल ली, लंब और आधार। तो लंब कितना निकल गया 8 के और आधार कितना निकल गया 7 के। तो सिंपल सी बात है, हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजा का मान ज्ञात हो गया, लंब का और आधार का। हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उस भुजा का भी मान निकाल लो, फिर तीनों का निकल जाएगा, आगे कैलकुलेशन करके और आंसर आ जाएगा। सही है, तो चलो करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम ये वाली भुजा का मान परिकलित करते हैं। तो लगाओ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तुम्हारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, अब बताओ कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण तो ऐसा का ऐसे रहेगा। कर्ण कितना है हमारे पास? AC, तो यह हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर। अब लंब की बात करते हैं, तो लंब तुम्हारा मिल रखा है, कितना मिल रखा है 8K, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 8K का होल स्क्वायर। बात करते हैं आधार की, तो आधार मिल रखा है 7K का होल स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन करो यहाँ से, AC स्क्वायर ऐसे कैसे। अब 8K का स्क्वायर, 8K मल्टीप्लाई 8K, 8 अट्ठे 64 और K की क्या हो जाएगी K स्क्वायर, तो 8 अट्ठे 64 और K की क्या हो जाएगी K स्क्वायर। देखो यहाँ समझो, 8K मल्टीप्लाई 8K, 8 अट्ठे 64 और गुना में घाते जुड़ती है, तो K का K स्क्वायर। तो इस तरीके से आया, ठीक है। तो इस तरीके से 7K का होल स्क्वायर खोलेंगे, 7K मल्टीप्लाई 7K और 7 सत्ते 49 और K का क्या हो जाएगा K स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इसका 7 सत्ते 49 और K का स्क्वायर। सही है, अब देखो 49 और 64 तुम्हारे क्या हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं, इनको पहले प्लस कर देते हैं। देखो 9 4 13 यानी कितना है 1 6 4 10 और 11 यानी 113 K का स्क्वायर। अब इधर से उसके चढ़ाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है रूट। अब इस यहाँ से उसके हटाओ और यहाँ रूट चढ़ाओ, तो AC बराबर कितना आ जाएगा रूट में 113 K स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, 113 का रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 113 तो तुम्हारा निकल नहीं पाने का, इसको ऐसे रूट में बंद कर दो, परंतु K स्क्वायर का तो निकल जाएगा, एक का जोड़ा मन के इस K स्क्वायर निकल जाएगा बाहर K हो के। भाई इसका K मल्टीप्लाई का क्या जोड़ा बनेगा, दो के जोड़े बनेंगे। अब वर्गमूल में से दो के जोड़े बाहर हो के सिर्फ एक होके निकलता है, कोई मैंने बाहर हो गए एक होके निकल रहा है वहां से। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब AC की वैल्यू आ गई रूट 113 K, तो इसकी ले देते हैं रूट 113 K। अब हमें जो टारगेट था तीनों समकोण तीनों त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकालने के लिए, वो तीनों भुजा का मान निकाल चुकी है, लंब आधार और कर्ण तीनों भुजा का मान हमें परिकलित हो चुका है। तो अब हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8K, कर्ण कितना है हमारे पास रूट में 113 K से K कटा तो कितनी आ गई इसकी बाबू 8 अपॉन रूट में 113। सही है, अब इसी प्रकार कोस थीटा की निकाल लो। तो कोस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7K, अब कर्ण कितना है हमारे पास वही रूट में 113 K से K कटा तो कितनी आ गई इसकी भी 7 अपॉन रूट में 113। तो यानी कि हमने साइन और कोस की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब साइन कोस की निकाल चुके हैं तो ये भी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करने चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर डायरेक्ट वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर रहे हो, साइन की डायरेक्ट कर रहे हो, कोस की डायरेक्ट पुट कर रहे हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। मतलब कैलकुलेशन करोगे तो एलसीएम वगैरह लोगे थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो देखो शॉर्ट में देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो किसी और पार्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, गौर से देखो। तो जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट ऐसे बनना है तुम्हारा a+b और a-b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्म होती है सर समीकरण होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a+b और a-b। तो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में बंद कर दूं पहले। देखो a कितना है इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार देखो तो दूसरा पार्ट भी 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि a+b और a-b का मान आ रहा है। तो इसको पार्ट को भी हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो इस पार्ट को भी 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर
और माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे कहानी सुनो, अब वैल्यू रख दो, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 8 अपॉन रूट में 113, तो इसकी रख दे 8 अपॉन रूट में 113 और इसके ऊपर उसके चढ़ा तो इसके ऊपर भी उसके चढ़ा दिया। अब इसी प्रकार इसकी देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 7 अपॉन रूट में 113, तो इसकी जगह आ जाएगा 7 अपॉन में रूट में 113 और इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर चढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं। कैलकुलेशन देखो 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, ये कितना हो गया 64। अब देखो जब इसका हम वर्ग निकाल लेंगे ये उसके से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 113। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का उसके 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49 और देखो वही बात आ जाएगी उसके से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ कितना निकलेगा वर्ग इसका 113। अब आगे बात सुनो, नीचे 1 मान के एलसीएम लो, इसके नीचे 1 मान के इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास क्या है ये भिन्न का सवाल बनना है जिसके क्या है अलग अलग है, तो जिसके अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका पाड़ा इसमें, इसका पाड़ा इसमें और इसका पाड़ा इसमें। तो कर लेते हैं 113 का पाड़ा 113 1 में पढ़ोगे तो 113 ही आना है, माइनस 64 का पाड़ा 1 में पढ़ोगे तो 64 ही आना है और 113 का 1 में पढ़ोगे तो 113 ही आना है। ये वाला बड़ा बटे ये बड़ा बटे। अब देखो 113 की 1 में करोगे तो 113 ही आएगा, 49 की 1 में करोगे तो 49 ही आएगा। अब देखो 113 की 1 में करोगे तो 113 ही आएगा, ठीक है। अब 113 से 113 कटा तो देखो क्या बचा, अब देखो 113 में से हम कितना घटाएंगे 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, सिंपल सी बात है 13 में से 4 गए कितना बचेगा 9, सही है। अब यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 4 गए कितना बचेगा, 10 में 6 गए सॉरी कितना बचेगा 4, तो कितना बचेगा यहाँ 49। अब 113 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा 64, घटा के देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो चुका है, यानी पहला वाला पार्ट परिकलित हो चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरा वाला पार्ट। अब दूसरा वाला पार्ट ही देखो, दूसरा क्या करना है, दूसरा कह रहा है कोट उसके थीटा। अब कोट उसके थीटा है तो सिंपल सी बात है इसमें कोट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब कोट की वैल्यू इसने खुद दे रखी थी 7/8, तो कोट की जगह कितना रख देंगे हम 7/8, ये मिल रखी स्टार्टिंग में, तो कोट की जगह रख दिया 7/8 और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। अब सिंपल सी बात है स्क्वायर खोलना है, 7 का स्क्वायर खोल लेंगे 7 7 49 और 8 का स्क्वायर खोल लेंगे 8 8 64। लो इसका ये मान हमें ज्ञात हो गया, दोनों की वैल्यू परफेक्ट आई है, ठीक है। तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आइए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 8वां पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि हमें इसके बराबर ये दिखाना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर a इक्वल कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी इसके बराबर ये है या नहीं है, हमें ये जांच करनी है, सही है। तो सिंपल सी बात है पहले हम जांच करनी है तो जांच ही लगाते हैं। तो चलो जांच करने चलते हैं। तो हमें क्या जांच करनी है, जांच कीजिए, क्या जांच करनी है बाबू, 1 माइनस का टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, सही है। तो इसको जांच करने के लिए इसमें जो टेन कोस साइन है तो हमें इनके मान परिकलित होने चाहिए यानी ज्ञात होने चाहिए, सही है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस के मान चाहिए, हमें एक टेन का मान की जरूरत पड़ेगी, टेन ए की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें कोस की भी जरूरत पड़ेगी और फिर हमें साइन की भी जरूरत पड़ेगी। ये मान तो चाहिए तुम्हें, टेन का चाहिए, कोस का चाहिए, साइन का। अगर तीनों का मान हमें ज्ञात हो ताकि इसमें रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, फिर उन दोनों के आंसर देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। अगर दोनों के आंसर बराबर है सिंपल सी बात है सत्यापित है और बराबर नहीं है तो सत्यापित नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, टेन है, कोस है और सेक है। तो लाल बटे काका से इनके फार्मूले लिख लेते हैं, लाल बटे काका से।
तो टेन ए, तो टेन ए का फार्मूला हमारे पास ये होता है, पहली लाइन सॉरी इस साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। ठीक है, तो ये साइन कोस टेन, तो टेन का कितना हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब दूसरी बात करें कोस ए की, तो कोस का एरिया आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब बात करें साइन की, तो साइन का एरिया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सही है, तो हम टेन ए कोस ए साइन ए का मान परिकलित कर सकते हैं अगर हमें लंब आधार और कर्ण पता हो। और लंब आधार कर्ण किस में होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में। तो चलो एक समकोण त्रिभुज बनाने चलते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, एंगल ए चल रहा है, तो एंगल ए बी सॉरी एंगल ए बराबर ABC मान लिया मैंने, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इस समकोण त्रिभुज में लंब एरिया, आधार एरिया, कर्ण एरिया। अब तुम्हें ये ज्ञात है, अभी तुम्हें ये ज्ञात नहीं है, तो चलो हमें दे रखा क्या है पहले उसको देख लेते हैं। हमें दे रखा है 3 cot A बराबर 4, तो हमें इन तीनों की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकालनी पड़ेगी, वो इसकी सहायता से निकालनी पड़ेगी। इसकी सहायता से हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब इन तीनों की वैल्यू निकल जाएगी तो हम टेन ए कोस ए साइन ए का मान निकाल लेंगे, और जब टेन ए कोस ए साइन ए का मान निकाल लेंगे आगे इनमें रखें, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर दोनों देखें सत्यापित है या नहीं है। तो चलो पहले हम इसकी सहायता से ये निकालते हैं। दिया है 3 cot A = 4 दे रखा है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में ले जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो cot A = 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3। सही है, तो देखो पहले हम मान लेते हैं इसको, माना cot A बराबर 4/3 के साथ में ले लेते हैं। चल तुम्हें पता है मैं क्यों मानता हूँ ये, ठीक है। देखो कि हम जब माना करते हैं ना बाबू, माना अगर मैं इसकी x की वैल्यू सीधा 4 मान लूँ तो ये x की वैल्यू 4 ही हो जाएगी, ठीक है। माना नहीं हो रहेगा तुम्हारा, तो सिंपल सी बात है, इसको एक चर साथ में लेके चलना पड़ेगा, या x ले लो, y ले लो, या k ले लो, या कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको एक चर साथ में लेके चलते हैं, वेरिएबल साथ में लेके चलते हैं। तो अब तुम्हें cot A का फार्मूला पता है, क्योंकि मुझे पता है cot A का फार्मूला, तो cot A का फार्मूला देखें तो यहाँ साइन कोस टेन, और ये क्या होता है cot का, तो cot का होता है आधार बटे लंब। कितना होता है, आधार बटे लंब। सही है, तो देखो अब आधार ये है तो आधार ये होगा, जब cot A है तो cot A है, तो आधार ये है तो आधार ये होगा। तो आधार कितना निकल गया हमारा 4K, और लंब कितना निकल गया हमारा 3K। तो आधार कितना निकल गया हमारा 4K, और लंब कितना निकल गया हमारा 3K। तो अब हम समकोण त्रिभुज की दो भुजा मान ज्ञात कर चुके हैं, लंब और आधार। अब हमें एक भुजा का मान और ज्ञात चाहिए, किसका, कर्ण का। और हमें समकोण पाइथागोरस थ्योरम यही बताती है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान ज्ञात हो और तीसरी भुजा का तुम्हें मान निकालना हो, तो मेरी सहायता से तुम वो मान ज्ञात कर सकते हो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लगा दो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कितना दे रखा है AC, तो कर्ण की जगह कितना आ जाएगा AC, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बराबर लंब की बात करें तो लंब ये एरिया हमारा, तो लंब कितना दे रखा है 3K, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब बात करते हैं आधार, तो आधार कितना देगा 4K, तो 4K, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन कर लो, AC का होल स्क्वायर 3K का स्क्वायर, तो 3K मल्टीप्लाई 3K, 3 तिया 9K का होल 9K का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3K मल्टीप्लाई 3K
3 तिया 9 और गुना में घाते जुड़ती है तो के का के उसके ऐसे इसका देखो 4 चौक 16 हो जाएगा और के का उसके इधर से उसके सॉरी पहले कुछ जोड़ लेते हैं, प्लस कर लो पहले। तो 16 9 कितना होगा 25 के का उसके इधर से उसके हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट में 25 के का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि 25 किसका वर्ग होता है, रूट किसका होता है 5 का, तो 25 का रूट कितना होता है 5 और के का, तो भाई के का जोड़ा बनना है तो के मल्टीप्लाई के स्क्वायर है तो बाहर हो गया एक जोड़ा होकर निकलेगा तो कितना निकलेगा के, तो हमें निकाली इसकी निकली 5 के। अब हम इसकी तीनों वैल्यू निकाल ली है तो तीनों वैल्यू निकाल ली तो हम ये वाला मान परिकलित कर सकते हैं। देखो कि लम कितना है 3 के और आधार कितना है 4 के, कैसे के कटा तो कितना आ गया 3/4। अब ऐसे यहाँ देखो आधार कितना है 4 के और हमारे पास कर्ण कितना है 5 के, कैसे के कटा तो कितना आ गया 4/5। ऐसे इसको देखो यहाँ लम कितना है हमारे पास 3 के और कर्ण कितना है हमारे पास 5 के, कैसे के कटा तो कितना आ गया इसका 3/5। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, टेन है कोस है साइन है जो हमें चाहिए, ताकि इसमें रखते हैं अब जा और थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। चलो रखनी चालू कर दो। देखो 1 माइनस 10 उसके रहे तो 10 की वैल्यू तुम्हारे पास है 3/4 तो इसकी जगह तुम रख दो 3/4, इसके ऊपर उसके चढ़ा तो इसके ऊपर भी उसके चढ़ाओ बटे 1 प्लस 10 उसके रहे 10 की वैल्यू यही है 3/4 तो 3/4 तो इसका होल इसके चढ़ा तो इसका होल इसके चढ़ा दिया, ये वाला इक्वल ये वाला इक्वल। अब कोस तो कोस की कितनी कर ली 4/5 और इसके ऊपर उसके चढ़ा तो इसके ऊपर भी उसके चढ़ा दिया, ये वाला माइनस। अब साइन की बात करें तो साइन कितना है 3/5 और इसके ऊपर इसके चढ़ा तो इसके ऊपर भी इसके चढ़ा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने चलने के लिए हमें स्पेस चाहिए तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ, तो आप इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आगे से देखो यहाँ 1 ऐसा कैसे ही माइनस, अब 3 का उसके खोल रहे हैं 3 तिया 9 और 4 का उसके खोल रहे हैं तो 4 चौक 16 बटे 1 ऐसा कैसे ही प्लस ये एरिया तो प्लस ये एरिया। अब ये 3 का उसके 3 तिया 9 और 4 का उसके 4 चौक 16 तो ये दोनों खुल जाएगा बराबर ऐसे खोल इसका 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, ये वाला माइनस 3 का 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ भी क्या बनने भिन्न के सवाल बनने हैं जिसके नीचे हम वन मान सकते हैं, वन मान के देखो यहाँ भिन्न का सवाल बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, जिसके हर क्या है अलग अलग है। अब हर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने चलते हैं। देखो इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो इसकी इसमें कर रहे हैं 16 कम 16, 9 की 1 में करोगे तो 9 कम 9 और 16 कम 16, ये वाला बड़ा बटे और ये रहा बड़ा बटे। अब ऐसे इसमें भी देखो तो ये भी भिन्न का सवाल बनना है जिसके हर अलग अलग है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 कम 16 प्लस के साथ तो प्लस का साइन लगाओगे, माइनस का तो माइनस का लगाओगे, 9 कम 9 और 16 कम 16 इक्वल टू देखो तो इसका डोमिनेटर क्या है सेम है, और जब डोमिनेटर सेम होते हैं तो ये भी भिन्न का सवाल बनना है, तो डोमिनेटर ऐसा का ऐसे लिख देते हैं और 16 माइनस के 9 ऐसा का ऐसे। जब डोमिनेटर सेम होते हैं ना तो सेम टू सेम आने वाला है और ऊपर वाले प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, यही नोमिनेटर है प्लस से तो प्लस कर देंगे, माइनस से तो माइनस कर देंगे। इस 16 से ये 16 कटा। अब देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 7 और 16 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25। अब यही बात करते हैं 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये 25 आ जाएगा ऐसे। तो कहना मतलब हमें ये बराबर आ चुके हैं तो हम कह देंगे सत्यापित है, सत्यापित है। क्या सत्यापित है इसके बराबर ये, तो लिख दो यहाँ 1 माइनस 10 उसके a बराबर 1 प्लस का
टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैं निकाल दिया। तो चलो अब इसका क्वेश्चन Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.